वेलकम बैक टू द शो। और अब सवालात जब शामिल करेंगे तो कनाडा से एहसन सईद क्या पूछना चाहते हैं? सेठी साहब, वो क्या वजूहात है जिनकी वजह से सऊदी अरब और अमारात के ताल्लुकात में दरार आ गई है? हालांकि एक वक्त वो भी था कि जब नवाज हुकूमत ने सऊदीया के कहने पर यमन फौज भेजने से इनकार किया था, तो उस वक्त सऊदीया से ज्यादा मुत्तहदा अरब अमारात ने उस पर रिएक्शन दिया था। तो आज अब वो क्या वजूहात हुई जिनकी वजह से इन दोनों के ताल्लुकात इतने तदमोरी में चले गए, हालांकि दोनों के हुक्मरान भी वही हैं जो पहले थे? जी बिल्कुल सही है, अच्छा सवाल है। बिकॉज़ काफ़ी हैरानगी भी हुई है, परेशानी भी हुई है कि ये दो तो एक ज़माने में एक ही साइड पे थे, दोनों अमेरिका के एलाइज थे और कोई इनके दरमियान कोई टेंशन भी नहीं थी। और तो ये एकदम क्या हुआ है कि यूएई ने अपने पर फैलाने शुरू कर दिए हैं और सऊदी अरेबिया और इनके दरमियान टेंशन शुरू हो गई हैं। और फिर हमें ये बताया जा रहा है कि यमन के अंदर भी इनके प्रॉब्लम्स हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, सोमालिया में वहाँ भी अलग अलग पोजीशंस ली जा रही हैं, इसराइल के ऊपर अलग अलग पोजीशंस ली जा रही है। व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या हो गया ऑल ओवर सडन? तो इस सवाल आपका बड़ा जायज़ है, बिकॉज डिस्कशन ये आमतौर पे जो होती है वो यही होती है कि जी यमन में क्या हो रहा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में वहाँ क्या हो रहा है, सोमाली में एक सोमाली लैंड को एक्सेप्ट करता है, दूसरा सोमालिया को करता है, ये व्हाट्स गोइंग ऑन? सो ये इसके ऊपर तो डिस्कशन चल रही है, बट ये सवाल कि इसके पीछे क्या है, मसला क्या है, ये आपस में किसी दूसरे के गले क्यों पड़ गए? अच्छा, अब इसमें कुछ लोग तो बड़ी तारीखी बातें करते हैं कि जी एक जगह पे वहाबी इस्लाम था, दूसरी जगह पे वो दूसरे किस्म का इस्लाम है और ये कोई इस्लामिक कॉन्फ्लिक्ट है, ये है वो है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इतना वज़न है। ये दोनों मॉडर्न कंट्री, एक मॉडर्न बन चुकी है, दूसरी मॉडर्नाइज होना जा रही है। यूएई मॉडर्न बन चुकी है और सऊदी अरेबिया जो है अब अंडर MBS मॉडर्न होने जा रहा है। मॉडर्न से मुराद ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड, नॉट इस्लामिक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, नॉट वहाबिज्म, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अ प्लेयर। तो उस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि जो सऊदी ने अंडर MBS जो नए फैसले किए हैं कि इंटीग्रेट करना है वर्ल्ड के साथ, और जो पैसे हैं तेल के, ये किसी दिन तेल ख़त्म हो जाएगा और अभी हमने अपने सऊदी अरेबिया को अपने पाँव पे खड़ा करना है। अब यही फ़ैसला यूएई ने 1970s में किया था और अब वो अपने पाँव पे खड़े हैं, एक गेटवे बन गया है, एक हब बन गया है बहुत बड़ा, और एक मेजर सर्विस प्रोवाइडर बन गया है। और उसकी इकॉनमी जो है वो सिर्फ तेल पे नहीं, इट्स इज़ ऑल्सो ऑन टूरिज़म एंड बिजनेस एंड ऑन ट्रेड एंड, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लॉइट करके एक बना लिया अपने लिए, अपनी हैसियत बन गई। सऊदी अरेबिया के पास सिवाय तेल के आज तक था ही कुछ नहीं, करते कुछ नहीं थे, तेल बेच के बैठ जाते थे और खा पी जाते थे। आवाम के लिए वो ख़ास कुछ होता नहीं था, एक तरफ हज होता था और दूसरी तरफ तेल बेचते थे। तो अब MBS ने कहा नहीं, अब उसने ये प्लान बनाया कि अब थोड़ा सा लिबरलाइज करना है, और वो देख ये रहा है कि मॉडल क्या है, किस मॉडल को फॉलो किया जाए। तो फैसला ये हुआ कि जो यूएई का मॉडल है उसको फॉलो किया जाए, और सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता ये जो कंजर्वेटिव इस्लाम है इसको थोड़ा ढीला छोड़ा जाए। तो इसलिए ख़वातीन को अब ड्राइविंग की इजाज़त मिल रही है, थोड़ी बहुत इस किस्म की लिबरल चीज़ें शुरू हो गई हैं। और उसके बाद ये प्लान बना कि अब रिजॉर्ट्स बनानी है टूरिज़म के लिए, सर्विस इंडस्ट्री को बनाना है, विच इज़ व्हाट यूएई इज़ फेमस फॉर, द सर्विस इंडस्ट्री, ताकि वो ट्रेड भी उससे फैसिलिटेट होती है, हब भी बन जाता है, बिकॉज इट प्रोवाइड अ सर्विस। तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है सो मच, इट्स सर्विस। तो अब सऊदी अरेबिया ने भी ये फैसला किया कि यार वी शुड यूज़ आवर ऑयल रेवेन्यूज़ टू क्रिएट अ सर्विस इंडस्ट्री। और क्योंकि मैन पावर तो है उनके पास, पाकिस्तानी इंडियन मैन पावर है, और so they are going to build a whole seaside resorts and in order to service foreign tourists and foreign businesses. तो यूएई ने समझ लिया, ओहो ये जो हमने हब बनाया है उसकी कंपटीशन में अब सऊदी अरेबिया भी एक हब बनाना चाह रहा है। तो जाहिर है कि इतनी रिसोर्सेज तो नहीं है, तो ये तो ज़रूर होगा कि अगर आज एमिरेट्स है इतनी बड़ी एयरलाइन, तो कल को सऊदी अरेबिया भी बहुत बड़ी एयरलाइन बना सकता है। अगर एमिरेट्स के अंदर कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, दुनिया के लोग आते हैं यहाँ कल्चरल एक्टिविटी, तो सऊदी अरेबिया भी बना सकता है विद इन दी स्फेयर ऑफ इट्स ओन लॉज। तो ये तो कंपटीशन में आ गए हैं, इकोनॉमिक कंपटीशन में। तो यूएई ने ये सोचा कि यार इसको अभी रोकें, कट डाउन द सऊदीज़, ये ना हो कि ये सऊदीज़ जो हमारी बिजनेस ले जाएँ, हमारा जो इस वक्त पिवटल इंपॉर्टेंस है टू द गल्फ वो कम हो जाए, लोग उधर जाने शुरू हो जाएं। दुबई ने तो सारा खोल दिया है,
اور ٹیکس ریجیم بھی بڑی کم ہے. اب جا کے میرے خیال 20-25 سال کے بعد جا کے انہوں نے 5% ٹیکس لگا دیے. تو ٹیکس ہیون بھی ہے, فیسلٹیز بھی ہیں, یا ماڈرنائز ہو گیا ایک یورپ لگتا ہے اینڈ سو آن, اور اسٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. تو آئی تھنک سعودی عربیہ وانٹس دس ماڈل, اور اس کے ذریعے دیر از کمپٹیشن ناؤ, اور یو اے ای جو ہے وہ اپنے پر پھیلا رہا ہے. اب اس نے پاور پروجیکشن کر دیے شروع. اس نے یہ دیکھا ہے کہ پاور پروجیکشن کے بغیر یہ سعودی عربیہ کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, اور سب سے پہلے پاور پروجیکشن جو ہے یمن میں ہوئی ہے, اور وہاں اس وقت اچھی خاصی ٹینشن چل رہی ہے. یہ سعودی جو ہے وہ دے وانٹ اے یونائٹڈ یمن, اور یہ سیپریٹسٹ ساؤتھ کو سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں, وہاں اپنا اثر رسوخ بنانا چاہتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ صومالیہ میں اور ادھر بھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں, سوڈان میں بھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ دس از واٹس گوئنگ آن. آئی تھنک دس از آل اباؤٹ اکنامک کمپٹیشن اینڈ پریمپٹیو اسٹرائکس بائی دا یو اے ای. کہ ہمارا جو اس وقت اسٹیٹس بنا ہوا ہے ایز دا بگیسٹ امریکن ایئر, دیکھیے نا, وہ تو اسرائیلیز کو کہہ رہے تھے آئیں یہاں آ کے انویسٹ کریں. اسرائیلیز سے سب سے پہلے انہوں نے ابراہیم اکارڈ جوائن کر لیا. تو سعودیز تو ابھی تیار نہیں ہے. تو یہ تو سب سے پہلے بڑھ کے یہ کر رہے تھے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے. اب ان کا بھی سارا جو ایجنڈا ہے از بینگ چیلنج, ناٹ جسٹ بائی ایران, وہ تو پہلے سے تھا, مگر اب سعودی عربیہ بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا. کیونکہ سعودیز آر بگننگ ٹو ریئلائز کہ یہ امریکن کھاتے میں بیٹھ کے سروائیول نہیں ہے اس طریقے کے ساتھ. اور تو دیٹ از آئی تھنک دا روٹ ایٹ دا روٹ آف دس. اور یہ بڑے اختلاف میں تو نہیں بدلے گی, شراکت داری تو رہے گی نا علاقے میں جی سی سی کی حد تک. دیکھیے اس وقت گلوبل کمپنیز جو ہیں نا عائشہ, ان کو سعودی عربیہ وہ کر رہا ہے, ان کو کہہ رہا ہے ادھر آؤ, بتاؤ کیا چاہیے, کیوں دبئی جاتے ہو, کیوں قطر جاتے ہو, ادھر آؤ ہم سے پوچھو. یہاں گولف کورسز بھی بنیں گے, سوئمنگ ریزورٹس بھی بنیں گے, ہوٹلز بھی بنیں گے, آپ کو بارز بھی مل جائیں گے, آپ کو فیسلٹی انٹرنیٹ بھی مل جائے گا, سیٹلائٹ بھی مل جائے گا. ویل گیو یو ایوری تھنگ یو وانٹ, کم ہیئر, انویسٹ ہیئر. جی تو یہی تو یو اے کا ماڈل تھا. تو آئی تھنک یو اے کی گروتھ جو ہے اٹ مائٹ کم ڈاؤن اف دا سعودیز بگن ٹو اٹریکٹ فارن انویسٹمنٹ اینڈ فارن ٹورسٹ. اور بہت بڑی کیمپین چل رہی ہے اس وقت ٹو اٹریکٹ آل دیز تھنگس. آپ جہازوں میں جائیں, دنیا میں دیکھیں کس طریقے سے سعودی عربیہ جو ہے سڈنلی از کمنگ الائیو ایز اندر کمپیٹیٹر آف دا یو اے.